Hello friends, my name is Jyoti Mamuriam. Welcome to my YouTube channel English with Light. In this video, I am going to explain a poem Enterprises, which is written by Nazim Askil. ये जो Enterprises poem है, नज़ीम अस्किल के द्वारा लिखी गई है. नज़ीम अस्किल का जो लाइफ टाइम है वो 1924 to 2004 है. जो नज़ीम अस्किल है वो इंडियन जूइश पोइट है और इनको 1983 के अंदर इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला हुआ है. हमारी जो पोएम है एंटरप्राइजेस, ये एक जर्नी के बारे में है कि वो हमारे पोएट है अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ जर्नी स्टार्ट करते हैं जो कि पिलग्रिमेज की तरह है. और जो जब वो स्टार्ट करते हैं जर्नी को तो फुल ऑफ जॉय से एनर्जी से भरे हुए होते हैं. सब सारे पीपल जो ग्रुप होता है उनकी जर्नी का पूरे एनर्जी से जॉय से भरे हुए होते हैं. तो जितनी भी प्रॉब्लम्स वगैरह डिफिकल्टीज वगैरह वो स्टार्टिंग में फेस करते हैं वो उनको बहुत लाइट लगती है, बहुत हल्की लगती है. पर जैसे जैसे वो आगे बढ़ते रहते हैं तो उनके लिए डिफिकल्टीज बढ़ती रहती है और बहुत सी कुछ चीज़ें तो ऐसे ऑब्जर्व करते हैं जो मीनिंगलेस होती है, जिसका कोई मतलब नहीं होता, नॉलेज नहीं आती जिससे. और धीरे धीरे लास्ट में आते आते जो ये जर्नी है उनको मीनिंगलेस लगती है. और बहुत जो कुछ ग्रुप के अंदर कुछ लोगों ने तो इस जर्नी को क्विट भी कर दिया, क्योंकि मतलब निकल भी गए यहाँ से, क्योंकि इनको इनके जो थॉट्स है मिल नहीं रहे थे, मैच नहीं हो रही थी, उनमें डिफरेंसेस आ गए. इसलिए कुछ लोगों ने तो इस जर्नी से निकल भी गए थे, मतलब चले गए थे. पर लास्ट के अंदर उनको रियलाइज होता है जब अपने डेस्टिनेशन पे अपने गोल पे वो पहुंचते हैं तो बट उनको रियलाइज होता है कि जो जर्नी थी एकदम मीनिंगलेस थी, होपलेस थी. आइए हमारी जो पोएम स्टार्ट करते हैं. उससे पहले मैं बता देती हूँ आपको कि इस पोएम के अंदर 6 स्टैंजा है और इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो A है. मतलब जो एक स्टैंजा है उसकी राइमिंग स्कीम है A. इसी तरह से बाकी स्टैंजास की भी है. और ये आइए हमारी पोएम हम डिस्कस करते हैं. It started as a pilgrimage, exalting minds and making all. The burden light, the second stage, explored but does not test the core. The sun beat down the match our range. It started as a pilgrimage. जो ये जर्नी स्टार्ट करते हैं वो ऐसे pilgrimage, एक तीर्थ यात्रा के समान है, एक रिलीजियस जर्नी है. Exalting minds and making all. सबके जो minds है वो exalting, excited minds है, full of joy से भरे हुए उनके जो minds है. The burden light, जो troubles वगैरह वो फर्स्ट स्टेज के अंदर, देखो एक एक स्टेज बताएंगे. पहले एक सेकेंड स्टेज आ रही है तो ये फर्स्ट स्टेज है. इसके अंदर जब जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं तो इनके लिए जितनी भी जो डिफिकल्टीज वो फेस कर रहे हैं वो एकदम उनके लिए लाइट, क्योंकि उनकी जो वो एक पूरे एनर्जी से भरे हुए, फुल ऑफ जॉय से भरे हुए, तो जितनी भी जो प्रॉब्लम वगैरह ये फेस कर रहे हैं तो उनके लिए लाइट है, मतलब बहुत हल्की है, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स लग रही है उनको वो. The second stage explored but did not test the call. अब सेकंड स्टेज आ गई है, आगे बढ़ते वो एक्सप्लोर आगे बढ़ते did not test the call. मतलब ये भी ज्यादा डिफिकल्टीज तो हो रही है पर वो ज्यादा माइंड नहीं कर रहे, ज्यादा उनको प्रॉब्लम नहीं आ रही है. The sun beat down the match और rain. जो सन है एक हार्शनेस के समान है, मतलब जो उनकी जो उनका जो वे है, जो पिलग्रिमेज का वे है, रास्ता है, वो हार्शनेस से भरा हुआ है. पर अभी वो फेस कर रहे हैं, उनका जो माइंड है वो एक्साइटेड है, वो फुल ऑफ जॉय से भरे हुए है वो, तो इसलिए हार्शनेस भी उनको सही लग रही है, मतलब ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रही है यहाँ पे. Now second stanza, we stood it very well, I thought. हम सही से खड़े हैं, मतलब हम अभी तक हम सही है. I thought, पोइट ने सोचा कि वो सारी प्रॉब्लम्स अच्छे से मैनेज कर रहे हैं यहाँ पे पोइट्स और उनके जो फ्रेंड्स हैं. Observe and put down copies notes on things the peasant sold and bought. The way of surfeit of courts, the 3 cities where a sage had taught. अब इसके इस स्टैंजा के अंदर वो बताते हैं कि अब तक he stood it very well, वो सही से खड़े. I thought, पोइट ने सोचा. Observe, वो क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पे. And put down copies note, और नोट्स बना रहे हैं क्या क्या चीजें इस जो पिलग्रिमेज है, जो जर्नी है, उसमें क्या क्या चीजें ऑब्जर्व कर रहे हैं. On thing the peasant means farmer, किसान. Sold and bought, क्या वो खरीद रहा है, क्या बेच रहा है. The way of surfeit of goats, और रास्ता कि सर्पेट जो सांप है वो कैसे चलता है, गोट कैसे चलती है. 3 cities where
लीडर सेज हैड टॉट, वो 3 सिटीज में जाते हैं जहाँ पे एक सेज है, एक हर्मिट है, एक ज्ञानी पर्सन है जो पढ़ा रहा है, पर वो क्या पढ़ा रहा है पॉइंट को यहाँ पे नहीं पता। और ये ऐसे मीनिंगलेस चीजें ऑब्जर्व कर रहे हैं कि सांप का रास्ता देख रहे हैं, वो गॉड का रास्ता देख रहे हैं, गॉड कैसे चलती है, सांप कैसे चलता है, और फार्मर कैसे क्या बेचता है, क्या खरीदता है, ये सब ये ऑब्जर्व कर रहे हैं, नोट बना रहे हैं। और सेज हर्मिट क्या पढ़ा रहा है, उनको ये पता है, पर क्या पढ़ा रहा है इन्होंने देखा नहीं, मतलब उन्होंने नोटिस नहीं किया कि जो सेज है, जो ज्ञानी पर्सन है, वो क्या पढ़ा रहा है, उनको नहीं पता है, तो मीनिंगलेस चीजें ये ऑब्जर्व कर रहे हैं इस पिलग्रिमेज में, मतलब इन्हें कोई नॉलेज नहीं मिल रही है, मीनिंगलेस चीजें ऑब्जर्व कर रहे हैं। बट व्हेन द डिफरेंसेस अरोज, अब थर्ड स्टैंजा के अंदर डिफरेंसेस आ रहे हैं, निकल रहे हैं, ऑन हाउ टू क्रॉस अ डेजर्ट पैच। अब डेजर्ट फुल ऑफ प्रॉब्लम वाला रास्ते में आ गया, डेजर्ट जैसे एक रेगिस्तान की तरह फुल ऑफ प्रॉब्लम्स है इस रास्ते पर। We lost a friend whose stylish prose, who quite the best of all our batch. अब इस रास्ते पे आकर हमने एक फ्रेंड खो दिया, उन्होंने उनके ग्रुप में से एक मेंबर निकल गया है, एक पर्सन निकल गया है जो उनका फ्रेंड था, जो एक स्टाइलिश प्रोज राइटर था, स्टाइलिश प्रोज लिखता था, मतलब उनके बेस्ट में उनके बैच में सबसे बेस्ट था, इनके ग्रुप में सबसे बेस्ट था, वो फ्रेंड अब जा चुका है, उन्होंने खो दिया वो फ्रेंड, क्योंकि प्रॉब्लम्स अब बढ़ रही है, तो धीरे धीरे अब यहाँ पे जो इनके फ्रेंड है मेंबर्स निकलेंगे। A shadow falls on us and grows, मतलब अब शैडो हमें प्रॉब्लम्स बताए, जो डिफरेंसेस आई है वो आ रही है हमारे बीच में, आ रही है जो प्रॉब्लम्स बढ़ रही है हमारे बीच में, एंड ग्रोज बढ़ रही है, आ रही है और बढ़ रही है, जो प्रॉब्लम्स है उनके ग्रुप के मेंबर्स के बीच में, डिफरेंसेस उनके थॉट्स के अंदर बढ़ रही है। Another phrase was reached when we were twice attacked and lost our way. A section climbed its liberty to leave the group and tired to pray. Our leader said to smell the sea. Another phrase, अब second stage आती है, मतलब दूसरी stage आती है, was reached, हम दूसरी stage पे पहुंचते हैं, when we were twice attacked, मतलब अब हम जो उनके ग्रुप्स के जो मेंबर है उनके बीच में अटैक हो रहा है, अटैक मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, डिफरेंसेस आ रही है इनके थॉट्स में, इनके बिहेवियर में, एंड लॉस्ट आवर वे, अब हमने हमारा रास्ता खो दिया है, मतलब जो ये एक पिलग्रिमेज में, एक रिलीजियस जर्नी में वो जा रहे थे नॉलेजेस गेट करने के लिए, मतलब ज्ञान प्राप्त करने के लिए, तो अब उन्होंने अपना जो एम है, अपना गोल है, वो खो दिया है। A section climbed its liberty, अब पूरा सेक्शन लिबर्टी चाहता है, मतलब यहाँ से इस जर्नी से फ्री होना चाहता है, लिबर्टी चाहता है वो। टू लीव द ग्रुप को छोड़ना चाहता है। I tired to pray, अब यहाँ पे पॉइंट के पास कोई और रास्ता नहीं है, तो वो प्रे कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं वो यहाँ पे। Our leader said to he smell the sea, अब जो लीडर है वो उनको थोड़ा शांत करता है और कहता है कि उन्हें स्मेल द सी, मतलब अब उसको ऐसा लग रहा है कि जो डेस्टिनेशन, उनका गोल है वो पास में ही, नियर में ही है, उनका जो डेस्टिनेशन है, जो उन्होंने डिसाइड किया था कि कहाँ तक वो जर्नी जाएगी, कहाँ तक वो उनका पिलग्रिमेज जाएगा, तो वो अब पास में ही है, तो वो बताता है लीडर। We noticed nothing as we went, अब हम जा रहे हैं पर हम कुछ नोटिस नहीं करें, कुछ ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं यहाँ पे पॉइंट्स, और उनका जो उनका ग्रुप है वो कुछ नोटिस नहीं कर रहा है। A struggling crowd of little hope, अब जो उनका ग्रुप है एक भीड़ की तरह हो गया है, स्ट्रगल करने वाला हो गया, जो लिटिल होप, अब उनके पास कोई होप नहीं है, कोई आशा नहीं है, कोई एम नहीं है कि उन्हें क्या चाहिए, क्योंकि अब उन्हें कोई मतलब नहीं है, कुछ भी नोटिस नहीं कर रहे हो यहाँ पे। Ignoring what the thunder meant मतलब अंतरात्मा, वो इग्नोर कर रहे हैं, अपने माइंड को इग्नोर कर रहे हैं, अपने मन को इग्नोर कर रहे हैं कि उनका मन क्या चाहता है, क्योंकि अब वो कुछ चाहते ही नहीं है, सब कुछ वो इग्नोर कर रहे हैं यहाँ पे। Deprive of common needs like soap, अब यहाँ तक कि वो उनके जो कॉमन नीड है उनको भी अनदेखा कर रहे हैं, उसको भी इग्नोर कर रहे हैं, लाइक अ सोप, एक सोप की तरह। Some were broken, some mainly bad, कुछ तो टूट गए, मतलब होपलेस हो गए वो, अब उन्हें कुछ चाहिए नहीं, तो कुछ लोग टूट गए, होपलेस हो गए। Some were bad, और कुछ
टायर्ड हो गए, झुक गए हैं, टायर्ड हो चुके हैं यहाँ पे, मतलब इस यात्रा से अब वो थक गए हैं। When finally we reach the place, अब वो अपने गोल पे, अब का जो डेस्टिनेशन है वहां पे आ गए हैं वो फाइनली। We hardly know why we were there, अब हमें मुश्किल से पता है कि हम यहाँ पे, मतलब उनको पता नहीं है, ये जर्नी उन्होंने स्टार्ट तो की थी पर यहाँ पे आते आते वो होपलेस हो गए, क्योंकि अब उनको नहीं पता कि यहाँ पे वो आए क्यों है, क्योंकि उनकी जर्नी उन्होंने कुछ नॉलेज गेट करने के लिए की थी, पर ये फालतू की चीजें, जैसे पीजेंट क्या सूल कर रहा है, क्या बेच रहा है, सरपेट का रास्ता देख रहे हैं, गोट का रास्ता देख रहे हैं, तो ये अननॉलेजेबल चीजें इन्होंने ऑब्जर्व की है, पर इनको यहाँ पे अब नहीं पता है कि यहाँ पे वो क्यों है, क्योंकि इन्होंने अभी तक कुछ अचीव नहीं किया, कोई नॉलेज अचीव नहीं की है। The trip had darkened every face, सबके फेस पे जो ट्रिप थी एक मीनिंगलेस लग रही थी, डार्क लग रही थी। Our deeds were neither great nor race, हमारे जो वर्क है वो कुछ ना ग्रेट है ना ही बहुत रेयर है, अब कुछ काम नहीं रहा। Home is where we have to gather rest, इससे अच्छा यहाँ पे वो सोचते हैं कि इससे अच्छा वो होता कि जर्नी स्टार्ट करने से अच्छा है कि वो होम पे अपने घर पे होते। यहाँ पे उन्हें इनसेटिस्फिकेशन फील हो रहा है, कि उनको अनसेटिस्फिकेशन लग रहा है कि उन्होंने अभी तक कुछ अचीव नहीं किया है, इससे अच्छा होता कि वो होम पे रहते और ज्यादा उनको होम पे रहने पर, अपने घर पे रहने पर ज्यादा खुशी मिलती, ग्रेस मिलता। इन शॉर्ट पॉइंट यहाँ पे डिस्क्राइब करना चाहते हैं कि अपना अपनी पोएम को ह्यूमन कंडीशन, जो ह्यूमन का कंडीशन उसको उससे कंपेयर किया है कि जिस तरह से जैसे एक मैन होता है वो अपनी यूथ के अंदर जितना एक्साइटेड होता है, जितना जॉय से वो भरा हुआ होता है, तो वो अनअवेयर होता है अपने अडल्टहुड जो उसकी प्रॉब्लम्स आएगी उससे वो अनअवेयर होता है। उसी तरह से जो यहाँ पे ये जब उन्होंने अपनी पिलग्रिमेज स्टार्ट की थी, अपनी यात्रा स्टार्ट की थी, तो फर्स्ट स्टेज पे तो वो एकदम फुल ऑफ जॉय से भरे हुए थे उनके माइंड्स वगैरह, पर धीरे धीरे उनकी प्रॉब्लम्स बढ़ती गई, डिफरेंसेस उनके थॉट्स में आते रहे, उनको वो अनअवेयर थे कि वो बाद में लास्ट में जाके फेलियर हो जाएंगे, मतलब वो कुछ भी गेट नहीं करेंगे, कोई नॉलेज वो गेट नहीं करेंगे, और फालतू की जैसे 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 मैन होता है वो धीरे धीरे अपने माइंड से, मतलब अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, उसी तरह से ये लोग भी अपनी जर्नी से डिस्ट्रैक्ट हो गए थे और लास्ट में आते उन्होंने कोई अचीव नहीं किया था। तो ये इन्होंने इस पोएम में डिस्क्राइब किया। आई होप आपको ये जो पोएम है वो क्लियर हो गई होगी, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।